समाज सेवी निशिकांत सिन्हा 19 अक्टूबर से जन आशीर्वाद संवाद की शुरुआत करेंगे, जिसमें वे बिहार के पिछड़े और वंचित समुदाय की राजनीतिक भागीदारी का बढ़ावा देने पर जोर देंगे। इस मौके पर श्री सिन्हा ने बताया कि वे राज्य भर का दौरा कर अमर शहीद जगदेव बाबू के विचारों के अनुरूप इन समुदायों के हक और अधिकार की बात करेंगे। उन्होंने कहा कि कुशवाहा समाज, जिसकी बिहार में 14% आबादी है, वो राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल पाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सभी पार्टियों ने इस जाति का सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाया, लेकिन अब लोग जागरूक हो रहे हैं। कुशवाहा समाज के नेताओं की निष्क्रियता पर उन्होंने चिंता जताई। सिन्हा ने युवाओं के राजनीतिक उपेक्षा पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि उनका प्रयास होगा कि समाज के युवाओं को राजनीतिक जिम्मेदारियां दी जाए। अगर जरूरत पड़ी तो वे नई राजनीतिक पार्टी के गठन पर भी विचार करेंगे। में समाज के लिए योगदान, शिक्षा के लिए मेरा बहुत सारा योगदान है। आप नवादा से हमारे मगध के से पूछ सकते हैं। मैं हर साल कम से कम 25 से 30 बच्चों को गोद लेता हूँ और उसकी शिक्षा की सारी आर्थिक जिम्मेदारी जो है वो मैं उठाता हूँ। उनको दिल्ली में रख के मैं पढ़ाता हूँ, कोटा में रख के पढ़ाता हूँ, पटना में रख के पढ़ाता हूँ। हर साल मैं करीब 30 गरीब बच्चे को मैं गोद लेता हूँ। अब तक कितने बच्चों को करीब? अभी तक कम से कम 200 से ऊपर है। और नवादा में छात्रावास में मेरा बहुत बड़ा योगदान है। हिसुआ के छात्रावास में मेरा बहुत सारा योगदान है। राजगीर के धर्मशाला में मेरा बहुत सारा योगदान है। तो पिछले 5 सालों से लगातार मैं शिक्षा के ऊपर काफी बड़े लेवल पे मैं अपना योगदान दे रहा हूँ। अच्छा, आगे चलकर जैसे कि बोल रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को यदि जाति समीकरण करके उनको सपोर्ट कीजिएगा या एनडीए को? मैंने अभी जैसे बोला कि ये जो 3 महीना का जो भ्रमण होगा, जो दौरा होगा, उसके बाद हमारे समाज का जो फैसला होगा, अगर हमारे समाज हमें कहती है कि नहीं उपेंद्र कुशवाहा जी का ही हाथ मजबूत किया जाए उनको, तो मैं उपेंद्र कुशवाहा जी को ही साथ देने के लिए तैयार हूँ। अगर हमारे समाज बोलते हैं कि नहीं हमें जितना टाइम देना चाहिए था उपेंद्र कुशवाहा जी को 20 साल हमने दिया, अब हमें ऐसे लीडर की जरूरत है या ऐसे विकल्प की जरूरत है जो समाज को लीड कर सके, तो नया विकल्प देने की भी जरूरत है। मैं उसको भी दूंगा। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी कर रहे हैं? विधानसभा का अभी मेरा कोई भी तैयारी नहीं। अभी मेरा 3 महीने का जो तैयारी हो, मैं बता रहा हूँ कि 3 महीने मेरा पहला लक्ष्य है कि पूरे बिहार के मैं हर जगह को दौरा करूं, अपने समाज के एक लोगों से मिलूं, उनके समस्याओं को समझूं, उनके विचारधारा को समझूं, उनके विचारों को समझूं। उसके बाद अपना समाज हर क्षेत्र में मजबूत कैसे हो, उसके लिए क्या तैयारी करनी है। उसके बाद हम लोग 3 महीने के बाद फैसला लेंगे कि राजनीति में हमें नया विकल्प की जरूरत है या नहीं भी है। अगर नहीं है तो जो हमारे पहले के नेता हैं हम उनको साथ देंगे, अगर जरूरत है तो बिल्कुल नया विकल्प भी हम समाज को देंगे। जब इलेक्शन आता है, जब समाज को याद आता है। नहीं, मैंने वही अभी बोला कि मैं पिछले 5 सालों से 2019 से मैं अपना समाज का सेवा कर रहा हूं। अगर इलेक्शन होना होता या आना होता तो मैं 2019 में भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता था, 2020 में भी इलेक्शन था उस टाइम भी कर सकता था, 2024 में भी कर सकता था, MP लोकसभा का चुनाव में भी कर सकता था। लेकिन हमने देखा कि ये लोकसभा चुनाव में ही हमारी हालत इतनी खराब हो गई कि हमारे समाज के भाई, हमारे समाज के बेटा एक केंद्र में मंत्री तक नहीं बन पाए। अगर यही ताकत, यही जागरूक हम अभी नहीं कर पाएंगे तो 2025 जो विधानसभा का इलेक्शन है उसमें हमारा समाज और भी रोड पे आके खड़ा हो जाएगा। इसलिए हमें जागरूक करने की जरूरत पड़ रही है।